ये कहा था कि चाहे किसी की ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, यू रिक्वायर रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं नॉट लगा दूं देन दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो या तो वो लिखा होगा सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे करके, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, या फिर क्वेश्चन में मेंशन होगा द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन है कि जो नीचे दिया गया जो भी वैल्यू है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है, मान लो वो कह देते हैं फॉर इलेक्ट्रोड दिस, उन्होंने कह दिया कि नीचे दी गई वैल्यू जो है इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब लिखा उन्होंने चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, उन्होंने लेकिन बोल दिया ना कि ये क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो ये चीज आपने पहली ध्यान रखनी है, चाहे किसी की ऑक्सीडेशन हो चाहे किसी इलेक्ट्रोड की क्या हो, रिडक्शन हो, वी रिक्वायर रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आ गया इतना सबको? हाँ जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। यस मैम। ठीक है, चाहे अब ये आज करेंगे ना, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, सॉरी चाहे ऑक्सीडेशन हो रही हो चाहे रिडक्शन हो रही हो, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, हमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जिस भी मेटल का अगर स्टैंडर्ड गिवन है तो स्टैंडर्ड, अगर सिंपल गिवन है तो सिंपल। स्टैंडर्ड में क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होती है ना ये स्पीशीज की जो एक्वस होती है उसकी यूनिटी होती है। तो अगर आपको मैं ये कह रही हूं कि एक मिनट, हाँ मतलब चाहे वो कैथोड हो चाहे एनोड हो, आपको ई नॉट की ही जरूरत पड़ेगी, ई नॉट या ई की, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बोला हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला हो, दोनों सेम होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है अगर वो दिया है तो उसको माइनस से इनटू करके आप क्या निकाल लेंगे, यू विल फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ये आपको कहीं दिया हुआ है। ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब मान लीजिए आपको किसी भी सेल का सेल ईएमएफ या सेल पोटेंशियल निकालना है। तो सेल में मैंने क्या कहा था, दो इलेक्ट्रोड होती हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिंक वाले का, सॉरी एक मिनट, जिंक जो है कॉपर के साथ जब रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू Zn2+, और जो कॉपर 2+ होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर में। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे सेल की सिंपल रिप्रेजेंटेशन जरूर करें। तो आप ई सेल कैसे निकालेंगे, ई सेल या ई नॉट सेल, क्योंकि अगर ई नॉट सेल है तो उसको ई नॉट से निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर ई सेल है तो ई से। तो हम क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड। और मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा जब कैथोड लिखें ई नॉट, तो आपने जब लिखना है तो ऐसे लिखें, कॉपर 2+ 2 कॉपर, और एक बार चेक कर लें कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आपने लिखा है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो आप अगर लिखने की कोशिश करें तो वो आएगा ई नॉट Zn2+ 2Zn। यही बोला था मैंने? यस मैम। ठीक है, आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ आप हमेशा ऐसे मूव करके लिखें, अगर आपको भूल जाते हो बार बार, और एक बार दोबारा जब लिख लेते हैं तो चेक कर लें कि ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 से 2 हो रहा है मतलब घट रहा है, यहाँ भी +2 से 0 हो रहा है मतलब आपने सही लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि ये जो सेल है, ये रिएक्शन जो है इस सेल में हो रहा है, ये तभी होगा, मतलब ये रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगा जब ई सेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब ये
जो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जिसकी रिडक्शन होती है उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मीन ज्यादा पॉजिटिव कह सकते हैं, ज्यादा होता है, और इसका कम होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। ये समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब पॉइंट आता है ये रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे कैसे? तो रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, जो सिंगल इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लीजिए ये मेटल है, इसको हमने इसके एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया, कंसंट्रेशन हमने 1 मोलार रखी है एक्वस सोल्यूशन की। अब मैंने कहा था कि ये जो सेल है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड, ये तो काम ही नहीं करता। जो सिंगल इलेक्ट्रोड है, बताया था ना कि इसके पास टेंडेंसी जरूर है, इसके पास पोटेंशियल जरूर है कि ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ये M से Mn प्लस भी बन सकता है, और Mn प्लस से वापस उल्टा ये Mn भी बन सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा इलेक्ट्रोड रहे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो करंट ही नहीं फ्लो करता। तो आप कैसे पोटेंशियल निकाल सकते हैं? क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा, एक मीटर होता है, या जैसे वोल्ट मीटर कह दें, पोटेंशियोमीटर चाहिए। पोटेंशियोमीटर तो उसमें आपका करंट प्रोड्यूस होगा, तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तो सिंगल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। करंट तो तब प्रोड्यूस होगा ना, पोटेंशियल तो तब आएगा जब दो इलेक्ट्रोड होंगी। तो अब इसका पोटेंशियल मतलब ई नॉट सेल कैसे निकालें? अभी मैं सिर्फ ई नॉट सेल निकालने की बात कर रही हूं। ई नॉट, अगर कोई मुझे बच्चा ये कहे कि मैडम चलो ई नॉट सेल आप बता रहे हो, तो ई कैसे निकालते हैं, सिंपल ई, तो वो मैं आपको मतलब ये ई Mn प्लस, तो मैं ये कहूंगी कि भाई इसको मैं आपको अभी निकालने का तरीका बता रही हूँ। इसको निकालते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, या जिसको शी बोलते हैं। और आप कहेंगे फिर इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालते हैं इसी ई नॉट से, लेकिन यहां पे यूज होती है नर्न्स्ड इक्वेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। समझ आ गया? ई नॉट हम कैसे निकालेंगे? शी से, शी की मदद से। अब ये शी क्या होता है इसको ही देख लेते हैं हम। तो मैं फिर डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ। जो मैंने अभी बताया वो आपको समझ में आया? टू प्रूव की जो ई सेल है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब बारी आती है भाई ये शी क्या होती है। तो मैंने आपको पहले तो इन्होंने बोला है कि पहले तो समझाया है, जो मैंने आपको पॉइंट बोला कि सिंगल इलेक्ट्रोड क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हम किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को। तो वो कह रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोड की, ये लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। किसी भी इलेक्ट्रोड की एब्सोल्यूट वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट पोटेंशियल होता है, वो हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस अलोन। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो साथ साथ रिडक्शन होगी, मतलब आपके पास एक दो इलेक्ट्रोड होनी चाहिए, एक कैथोड का काम करेगी, एक एनोड का काम करेगी। तो सिंगल इलेक्ट्रोड वर्क ही नहीं करती है, इसलिए हम एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो ये कह रहे हैं तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं? तो हम सिर्फ ई सेल निकाल सकते हैं, या आप कह दें ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, क्योंकि इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, यही होता है Yes, है ना? ma'am. हम मैम ई सेल निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से, लेकिन मतलब हम डिफरेंस, तो यहां कह रहे हैं कि वी कैन ओनली मेजर द डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल पोटेंशियल, हम जो है बाकी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब फिर ये क्या कह रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर मैं ई नॉट निकालना चाहती हूं किसी भी मेटल का, मेटल इलेक्ट्रोड का, उसके लिए मैं उसको किसी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करूंगी। और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद करके देखा कि वो हम लेंगे
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल हम क्या मान के चलेंगे, जीरो। इसका पोटेंशियल क्या मान के चलेंगे, जीरो। तो हमने रिलेटिव निकाला है। तो जब आप ई सेल निकालेंगे या आप ई नॉट सेल निकालेंगे तो आप एक तरफ हाइड्रोजन लिखेंगे, एक तरफ वो एक तरफ आप वो मेटल लिखेंगे, उसको मेटल को जो है ना हम रिडक्शन वाली, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो हम उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, उसकी रिडक्शन की तरफ कनेक्ट करेंगे, माइनस ई नॉट एच प्लस एच टू, या जैसे भी कनेक्ट करना है। तो ये तो जीरो है, तो आपका जो भी ई सेल शो करेगा वो आपका क्या शो करेगा, क्योंकि ये वाला तो आपका जो पार्ट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने वो क्या मान के चला है, जीरो। तो हमें क्या निकल आएगा, मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आएगा। जो भी आपके पोटेंशियोमीटर पे वैल्यू आएगी ना वो आपके किसके बराबर होगी, वो आपके मेटल के रिडक्शन, वो जो मेटल इलेक्ट्रोड का आप निकालना चाहते हैं उसके बराबर होगी। अभी मैं दोबारा बता दूंगी, पहले शी देख लेते हैं, शी कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब ये शी में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन गैस का तो इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते ना, मेटल का तो बना सकते हैं। तो क्या किया जाता है, नीचे H2SO4 ले लिया 1 मोलार, या कोई और एसिड ले लिया 1 मोलार, ऊपर जो है, क्योंकि यहां से हमने हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये भाई अगर आप देखें जब रिडक्शन होगी तो H प्लस किस में कन्वर्ट होगा, H2 में, बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तब रिडक्शन होगी। तो भाई हमें हाइड्रोजन गैस भी तो चाहिए। अब हाइड्रोजन गैस जो है ऊपर, मेटल तो सॉलिड होता है, उसकी इलेक्ट्रोड बन जाती है, तो इसकी कैसे बनेगी, यहां पे हमने एक ग्लास ले लिया है, उसके अंदर हमने प्लेटिनम वायर डाल दी है। प्लेटिनम वायर, देखिए ये जो इलेक्ट्रोड होती है इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देता है जैसे, तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना और सर्किट को कंप्लीट करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ली है, या तो प्लेटिनम लेते हैं, ज्यादातर प्लेटिनम लेते हैं, या गोल्ड भी लेते हैं। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट ना करे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डाली जाती है 1 बार के करीब, तो इसको जोड़ा जाता है। बाकी जो रिएक्शन होता है वो ये वाला होता है। अगर शी एनोड का काम कर रही होगी, मतलब अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, तो हाइड्रोजन गैस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिसके साथ आपने जोड़ा है वहां पे हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही होगी तो H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। ठीक है, मतलब क्योंकि आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। अगर किसी का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो मैंने बताया था जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा प्लस साइन में आएगा, क्योंकि इसका अपना जीरो मान के चल रहे हैं। तो मान लो आपकी कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव 3,6 कुछ होता है, कि 3,4 होता है। तो इसका मतलब जब हाइड्रोजन को आप जिंक के, इसके कॉपर के साथ जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन की क्या होगी, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है, इसकी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन, इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। मतलब ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा। अब लेट अस सपोज हाइड्रोजन का जीरो है और किसी का इलेक्ट्रोड का, जैसे जिंक वगैरह का, माइनस निकल आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब बताइए मुझे, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, मतलब दो इलेक्ट्रोड है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जीरो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरी जो है उसका नेगेटिव है, मतलब कम है। तो किसकी रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन की। हाँ हाइड्रोजन की। क्यों होगी, अब कोई और बच्चा बताए, ये अनुराग ने बताया, हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी। क्यों होगी, भावेश बताओ। हाँ जी भावेश, अनम्यूट कीजिए। मैम मैं हाइड्रोजन की बताऊं, रिडक्शन, हाँ बोलो। मैम वो क्योंकि H प्लस से H2 में कन्वर्ट होगा। क्यों होगा, मैंने मैम आपको ये चार्ज दो वो, चीजें बताई। नहीं, तुम ही बता दो मैम अनुराग। मैम क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल नेगेटिव नहीं है, ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वो है। रिड्यूस हो। यस तो मैम, अभी मैंने क्या रिड्यूस हो। बताया, जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होगी। आप कहाँ हैं, कल का पढ़ा नहीं आप लोगों ने, जो परसों कराया था।
तो मैंने कहा कि जिसकी भी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, उसकी रिडक्शन होगी, क्योंकि हम करते हैं कैथोड माइनस एनोड। सेल तभी काम करता है जब ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब जो कैथोड जिसको आप मान के चल रहे हैं उसकी सचमुच क्या हो रही होगी? रिडक्शन हो रही होगी, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो कौन से इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होती है? जिसका ई नॉट या ई सेल जो या ई नॉट या ई ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ज्यादा मैंने होता है। बताया कि भाई अगर हाइड्रोजन को पॉजिटिव वैल्यू के साथ जोड़ा है, ऐसे इलेक्ट्रोड जिसकी ई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन होगी। और अगर हाइड्रोजन को नेगेटिव वाले के साथ जोड़ा है, मतलब नेगेटिव मतलब जिसकी वैल्यू ई नॉट की नेगेटिव आ रही है, मतलब कम आ रही है, तो वो हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, तो इस वजह से हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे सेल इक्वेशन करते हैं, तो ये कह रहे हैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिडक्शन वाला मैंने दिखाया, सॉरी रिडक्शन वाला नहीं, ये मैंने कौन सा दिखाया? ऑक्सीडेशन वाला। H2 से H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? गेन, क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से शो करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे शो करता है, तो ये मतलब इसमें मैं क्या दिखा रही हूँ? रिडक्शन दिखा रही हूँ, H प्लस से H2। बाकी हम ऐसे ही दिखाएंगे। अब निकालते कैसे हैं वैल्यू, वो देखिए। हम क्या करते हैं? शी का पोटेंशियल मान के चलते हैं 0। शी को एनोड बनाते हैं और जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो उसे कैथोड बनाते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो सेकंड इलेक्ट्रोड है, अगर मान लो इसका नेगेटिव हो, इसकी रिएक्टिविटी जो है ये शी के मुकाबले उस हिसाब से हो कि इसकी रिडक्शन हो, तब तो आपने सही कनेक्ट किया। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कॉपर के साथ कनेक्ट किया तो सही कनेक्ट किया, इसको एनोड बनाया, इसको कैथोड बनाया, तो आपके जो पोटेंशियोमीटर में वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन जो पुराने पोटेंशियोमीटर है, पुराने पोटेंशियोमीटर क्या होते हैं? वहां पे वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 से नीचे वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आप बाई चांस ऐसा इलेक्ट्रोड हो जिसका ई नेगेटिव आने वाला है, तो मतलब वो काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा भाई? जिसका नेगेटिव है, जिसकी वैल्यू कम है, हाइड्रोजन की 0 है, तो वो कभी भी कैथोड नहीं होगा। तो हम क्या कर देते थे पहले टाइम में? टर्मिनल चेंज कर देते थे। इसको एनोड बनाया तो अब इसको कैथोड बना देते थे, इसको एनोड बना देते थे। सेल काम करेगा तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन आजकल ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको एनोड बनाइए, इसको और इसको क्या बनाइए? कैथोड बनाइए। पोटेंशियोमीटर के इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, इसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। अब पोटेंशियोमीटर आजकल आते हैं डिजिटल। डिजिटल में पॉजिटिव वैल्यू भी शो होती है, 0 भी शो होता है और नेगेटिव वैल्यू भी शो होती है। समझ आ गया? यस मैम। क्योंकि शी में हमने कंसंट्रेशन कितनी ली है? 1 ली है। तो यहां पे भी जो हम कंसंट्रेशन लेंगे वो कितनी लेंगे? 1 लेंगे। बाकी ये कह रहे हैं एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आप ई सेल निकालते हैं, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को क्या माना है? कैथोड माना है, सॉरी एनोड माना है, इसको एनोड माना है। तो आप ई नॉट सेल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ई नॉट कैथोड, कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे Mn प्लस 2Mn, और हाइड्रोजन का भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, चाहे उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ई नॉट H प्लस से H2। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखें क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है, मतलब आपने सही लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। उसके बाद आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी जो पोटेंशियोमीटर में दिखा रहे होंगे वैल्यू। इसकी वैल्यू हमने क्या मान के चलिए? 0 मान के चलिए। तो जो भी पोटेंशियोमीटर में वैल्यू आ रही होगी, चाहे पॉजिटिव आ रही हो चाहे नेगेटिव आ रही हो, वो हमारा जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का। तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए कि मैंने क्या किया है। शी को एनोड बनाया, इसको कैथोड बनाया। जो भी वैल्यू पोटेंशियोमीटर में आएगी वो बताएगी ई नॉट सेल। और मैं ये कह रही हूँ एग्जैक्ट नहीं निकलता, पर इसी की हमें जरूरत है, क्योंकि ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे मैं क्या निकाल रही हूं? मैं कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहती हूँ। तो बीच में मैंने लिया है सॉल्ट ब्रिज, इसको मैंने कैथोड मान लिया, और जो शी है मैंने उसको क्या मान दिया? एनोड मान लिया।
अब मैंने इसको कनेक्ट किया और पोटेंशियोमीटर में मुझे वैल्यू आई 0.34 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है उसको ई नॉट सेल बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन ली है, 1 मोलार कंसंट्रेशन ली है, और ये जो गैस भी ले रही हूं ये भी 1 बार प्रेशर पे ले रही हूं। तो अब मैंने क्या करना है, तो अब आपको पता है ई नॉट सेल क्या होता है। ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड का क्या है, ऐसे बोला है ना लिखने के लिए, माइनस ई नॉट एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, चाहे रिडक्शन हो रही हो चाहे ऑक्सीडेशन हो रही हो। अब आप देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, 0 के बराबर है। तो ये जो आपका ई सेल आया है इट इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 प्लस स्लैश कॉपर। इतना समझ में आया? ये आपको Yes, ma'am. एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये Yes, ma'am. बीएससी में एक्सपेरिमेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब इससे एक और एग्जांपल आप देखिए, आप खुद पहले अपने मन में सोचिए, ये भाई कैथोड है ये एनोड है, तो आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं? यस मैम। अब आप इसमें देखेंगे ई नॉट सेल क्या आएगा, कैथोड क्या है मेरा, Zn2 Zn2 plus Yes, ma'am. Z and 2 plus. माइनस ई Minus नॉट, ऐसे लिखूंगी H प्लस से H2। H2. H2. इसकी वैल्यू बेटा कितनी आई, माइनस, पोटेंशियोमीटर में रीडिंग दिखा रहा है, डिजिटल पोटेंशियोमीटर है माइनस 0.76। तो ये तो 0 है, ये वाला तो 0 हो गया, तो इसका मतलब जो भी आया वो क्या आया, इट विल बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखिए जिसका, देखिए जैसे मान लीजिए कॉपर था, कॉपर की रिडक्शन हो रही थी क्योंकि उसका ई नॉट सेल क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो ये कह रहे हैं जिस भी किसी का, देखो अगर किसी की कॉपर की अगर मान लीजिए रिडक्शन हो रही है तो कॉपर 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। और अगर जो आपका शी लिया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया है, उसमें अगर रिडक्शन होती है तो क्या बनता है उसमें रिडक्शन